नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक के द्वितीय अंक का सारांश पर विचार करेंगे। द्वितीय अंक में आने वाले प्रमुख पात्र है मल्लिका, अंबिका, निक्षेप, मातुल, प्रियांगु मंजरी। गौण पात्र है रंगिनी, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक। द्वितीय अंक की शुरुआत मल्लिका के घर में होता है। मल्लिका के घर की स्थिति पहले जैसी नहीं है, अब बहुत ही शिथिल हो चुकी है। अंबिका मनोव्याधि से अव्यवस्थित है। निक्षेप अंबिका के स्वास्थ्य के बारे में विचार करने आता है। तब मल्लिका और निक्षेप के बीच कालिदास के बारे में बात शुरू होती है। निक्षेप कहता है कि कवि कालिदास ने राजदुहिता से शादी कर ली है। तब मल्लिका कहती है कि वे भी कई सारी काव्य शास्त्रों का अध्ययन करके विदुषी बनी है। मल्लिका के इस निर्लिप्त भाव प्रकट पर निक्षेप आश्चर्य प्रकट करता है। घर के बाहर से घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका माँ अंबिका के बातों को याद करती है कि जब भी इस तरह के शब्दों के साथ राजपुरुषों का प्रवेश होता है तब कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर घटता है। पिछली बार कवि कालिदास और मल्लिका के वियोग और तब निक्षेप सत्य प्रकट करता है कि इस बार के टापों के शब्द कवि कालिदास के घोड़ों का भी है। और निक्षेप कालिदास को देखा कि वह इस प्रदेश में आया चुका है, पर मल्लिका से मिलने क्यों नहीं आया। यही विचार करता हुआ कालिदास को ढूंढने के लिए मल्लिका के घर से निकलता है। निक्षेप के बातों से मल्लिका स्तब्ध रह जाती है। सोचने लगती है कि कालिदास इधर न आने का कारण क्या हो सकता है। मल्लिका के घर में रंगिनी और संगिनी का प्रवेश। रंगिनी और संगिनी प्रियांगु मंजरी के साथ उज्जैनी से आए हुए हैं। रंगिनी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नाट्य का अभ्यास कर रही है। नाटक लिखने में भी उसकी रुचि है। संगिनी उसी क्षेत्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। दोनों भी कवि कालिदास के जन्मभूमि पर अध्ययन करने उज्जैनी से आई हुई है और वे कालिदास की जन्मभूमि की विशेषता और वस्तु अध्ययन करने के लिए उत्सुक है। पर मल्लिका से पता चलता है कि उज्जैनी में भी इसी तरह का व्याकरण का उपयोग होता है, तो वे दोनों वहां से विदा ले लेती है। रंगिनी और संगिनी के वापस जाने के बाद मल्लिका अकेले में बात करने लग जाती है। आज वर्षों के बाद तुम लौटकर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ गिरे होंगे, वैसे ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा के में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैं तुम्हारे सब रचनाएं पढ़ी हूँ। इन्हीं बातों के ख्यालों में डूबी हुई मल्लिका को किवाड़ खटखटाने का शब्द जगाता है। बाहर से अनुस्वार और अनुनासिक का प्रवेश। वे दोनों कवि कालिदास के अनुचर हैं। उनके द्वारा मल्लिका को पता चलता है कि कवि कालिदास का नया नाम देवमात्र गुप्त है और वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। आज देवमात्र गुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी प्रियांगु मंजरी मल्लिका से साक्षात करने के लिए आ रही है, तो पूर्व रचना के साथ घर में राजकुमारी को स्वागत करने की व्यवस्था करने के लिए वे दोनों इधर आए हैं। अनुनासिक और अनुस्वार दोनों भी मल्लिका से बिना पूछे घर के वस्तुओं की वस्तु विन्यास करने की चेष्टा करते हैं। तब तक मातुल के साथ प्रियांगु मंजरी का प्रवेश होता है। प्रियांगु मंजरी मल्लिका से एकांत में बात करना चाहती है, तो वह मातुल को भेज देती है। प्रियांगु मंजरी चाहती है कि वह कालिदास के जन्म स्थान से कुछ वातावरण ले जाए, क्योंकि कवि कालिदास का मन आजकल बहुत ही उदास रहता है। प्रियांगु मंजरी की निरीक्षण से पता चला है कि कालिदास अपना जन्म वातावरण को याद करके हमेशा उदास हो जाते हैं। तो उसका उपाय है कि कालिदास के मन बहलाने के लिए कुछ हिरण्यशावक को उद्यानवन में छोड़ना और कुछ औषधि पौधों को ले जाकर उसके देखभाल करना
साथ में कवि कालिदास के बचपन की सहेली मल्लिका को भी प्रियांगु मंजरी अपनी सखी बनाकर रखना चाहती है। उनके राजपुरुष से ही विवाह करने के लिए भी वह तैयार है। प्रियांगु मंजरी चाहती है कि अगर मल्लिका चाहे तो उसके घर को भी वह परिसंस्करण करवा दे, पर मल्लिका प्रियांगु मंजरी के इन प्रस्तावों को इनकार कर देती है। प्रियांगु मंजरी के बाद और मल्लिका के इस बर्ताव से अंबिका और भी टूट जाती है। फिर से घर में निक्षेप का प्रवेश और मल्लिका को वह उसकी भावनाओं के साथ संभालने की कोशिश करता है। निक्षेप का कहना यह है कि परंतु मैं समझता हूँ कालिदास एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। मल्लिका के बार बार विनती करने के बाद निक्षेप वहां से विदा ले लेता है। मल्लिका अपने माँ के साथ दुख को व्यक्त किए बिना रोने लग जाती है और यहीं पर दूसरा अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।